हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हमारे पास आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैप्टर को पढ़ भी चुके हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं। ये हमारा रिवीजन चल रहा है यहाँ पे। तो अब आपको क्वेश्चंस को और अच्छे से समझना है और करना है। ठीक है, चलो। तो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया था, जिसमें आपसे पूछा गया था कि श्रब का एग्जाम्पल कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है या वो कौन सा पादप है जिसका तना थिक यानी कि मोटा, हार्ड यानी कि कठोर, और वुड यानी कि जिससे हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आए हैं आपके पास और आपने इसका आंसर सही चूज किया है। आंसर क्या था? ट्री होगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से पत्ती का भाग नहीं है। ऑप्शन पेटियोल है, लैमिना है, वेन्स है, नोड्स है। आपने कहा ऑप्शन नंबर डी नोड्स। ये क्या होते हैं? तने का भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आया है आपके पास, जिसमें कहा गया है पैरेलल वेनिशन इज नॉट फाउंड इन, यानी कि पैरेलल वेनिशन किसमें नहीं पाया जाता है। आपने कहा शुगर केन में पाया जाता है, मेज में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है, पीपल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन था कि इसमें पैरेलल वेनिशन नहीं पाया जाता है, इसमें रेटिकुलेट वेनिशन यहाँ पे पाया जाता है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो आपको होमवर्क में यहाँ पर दिया गया था। सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीफ। ठीक है, इज नॉट नहीं है। यहाँ पे बोला है कि निम्न में से पत्ते का कार्य कौन सा है। तो क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लीफ, यानी कि क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से पत्ते का कार्य कौन सा है या कौन सा पत्ते का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्ती का कार्य है। यहाँ पर है कि प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। दूसरे वाष्पोत्सर्जन, या ऑप्शन नंबर सी कहता है कि दोनों। दोनों मतलब ए भी और बी भी क्या है, यहाँ पर पत्ती के कार्य हैं। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि फ्रूट को सपोर्ट करना, यानी कि फल को क्या करना, सपोर्ट करना। तो चलो सबसे पहले तो हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, ये हमारे ऑप्शन है। ठीक है, फल को सपोर्ट करना या फल को सुरक्षित रखना, ठीक है, या सपोर्ट करना, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे अपने ऑप्शन की फोटोसिंथेसिस क्या होती है और जो ट्रांसपिरेशन है वो क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझना है, ठीक है। फिर जब हम ये दोनों चीजें समझ लेंगे तब हम बता पाएंगे कि पत्ती के कार्य ये हैं या नहीं है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण पत्ती के कार्य हैं या नहीं है, और जो वाष्पोत्सर्जन है वो पत्ती के कार्य नहीं है या है। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें ये दोनों चीजें समझनी है। आप सबसे पहले खुद रिकॉल यहाँ पर करेंगे, उसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो कितना सही है, और अगर गलत है तो कितना गलत है। ठीक है, चलो जल्दी से एक बार खुद से कोशिश कीजिए सॉल्व करने की।
चलो, अब अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों ऑप्शन के, फोटोसिंथेसिस और वाष्पोत्सर्जन, तो क्या हमने समझा? सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ी थी, ठीक है। ये एक लीफ है, ये हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, अब हमने कहा कि यहाँ जो हमारी रूट है, रूट से स्टेम में क्या आता है यहाँ पर? H2O। यहाँ क्या हो जाएगा? H2O आता है। दूसरी चीज हमने बोला, यह है सन, और सन रेज, ये क्या है? सन रेज, यानी कि, या सन रेज के बजाय हम सनलाइट लिखें तो ज्यादा सही होगा। सनलाइट का मतलब क्या है यहाँ पे? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। यह है सूर्य का प्रकाश। तो अभी तक हमने बात की है, यहाँ जो H2O है वो लीफ में आ जाता है। दूसरी जो हमने बात की है वो ये है कि जो सन है, सन यहाँ पर है, और सन से क्या आती है यहाँ पे? सनलाइट आती है। तो ये है सनलाइट, जिसे सूर्य का प्रकाश कहते हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। दूसरी चीज हमने कहा, यहाँ पर हमारे पास है स्टोमेटा। क्या फंक्शन होता है स्टोमेटा का, ये आपको देखना है। यहाँ से जो आउटर इन्वायरमेंट है, आउटर इन्वायरमेंट से अंदर क्या आती है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है। और हमने कहा यहाँ पर क्या होती है? विजिबल है और हल्का विजिबल है। यहाँ पर होता है एक पिगमेंट, एक वर्णक, जिसका नाम क्या हमने पढ़ा था? क्या बोला था, जल्दी बताइए? क्लोरोफिल बोला था या हरित लवक? क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। ये हमारा क्या है? यहाँ पे पिगमेंट है, ठीक है। अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं? क्या होगा अब? यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर इकट्ठा हो गई हैं, तो अब क्या होगा यहाँ पे? अब आपको विजिबल होगा ग्रीन कलर। अब विजिबल है, यस, अब विजिबल है ग्रीन कलर, ठीक है। तो हमने बात की है कि ये यहाँ पर क्या है? सनलाइट है, ठीक है। ये CO2 हमारे पास आता है, ये H2O हमारे पास आ गया है, और हमारे पास क्या है यहाँ पे? हरित लवक, ठीक है। हरित लवक लिख लूँ, क्लोरोफिल, हरित लवक। तो पहली चीज ये है, दूसरी चीज ये है, तीसरी चीज ये है, चौथी चीज ये है। जब ये चारों चीजें यहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं, तो अब एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे?
ग्लूकोज बनता है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, और जब ग्लूकोज बनेगा तो बदले में यहाँ पर क्या बनेगी, ऑक्सीजन भी बनती है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये बाहर निकल जाती है स्टोमेटा से। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, जब सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, जल यानी कि जो H2O है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है, इसकी उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्या हम इसे प्रकाश संश्लेषण नाम देते हैं या फोटोसिंथेसिस हम इस प्रोसेस को कहेंगे? क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। उनका भोजन ये है, क्या ये इनका भोजन है जो कि ग्लूकोज है। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया या पौधों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या बात हमने की है, हमने कहा पादपों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति ही लिखते हैं चलो, क्या है, पादपों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये डिलीट नहीं हो सकता क्योंकि सारा डिलीट हो जाएगा, तो ये जो बिंदी है यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगी ये बिंदी। चलो अब ठीक है, ठीक है, हो गया है। ये कौन सी स है, स से सपेरा वाली स है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो क्या हमने बोला है, हमने कहा पादपों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है, ये पत्ती का कार्य तो है, हमने कहा ये ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन हमने कहा या तो हम क्या करेंगे, या तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेकिन अभी हमारे पास 3 ऑप्शंस और हैं, हमें सारे ही ऑप्शन पढ़ने हैं। तो यही हमें समझाया जाता है, हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, MCQs आप डिस्कस करते हैं या बहुविकल्पी प्रश्न आप देखते हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऊपर आपको अपना ऑप्शन दिख गया है आप सीधे सेलेक्ट कर देंगे, आपको अभी बाकी के 3 जो ऑप्शन है वो भी देखने हैं। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब देखो वापस से आओ डायग्राम में, ठीक है, वापस से आओ डायग्राम में, ये पानी है, पानी के जो मॉलिक्यूल आगे बढ़ते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे चेन में बढ़ रहे हैं, ऐसे चेन में बढ़ते हैं। ठीक है, ये अब क्या होता है, जब पौधे में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है,
तो ये क्या होता है, ये जो पानी है ये स्टोमेटा से बाहर आ जाता है भाप के रूप में या गैसीय रूप में। इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन या इसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। दो चीजें हुई हैं, ठीक है। क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुई है और ट्रांसपीरेशन हुआ है। ये दोनों प्रोसेस क्या पत्ती में हो रही है, एक बार देखो डायग्राम देखो, क्या दोनों प्रक्रियाएं पत्ती में हो रही हैं। ये विजिबल है H2O, रेड कलर में लिख दें H2O, ठीक है। ये बाहर आया है यहाँ से ऐसे, ठीक है, विजिबल है। तो हमने क्या बात की है, हमने कहा कि दोनों प्रोसेस पत्ती में हुई है। क्या, जो वाष्पोत्सर्जन है फोटोसिंथेसिस, हमने कहा फोटोसिंथेसिस तो पत्ती में हुआ है, ट्रांसपिरेशन भी ऑफ कोर्स पत्ती में हुआ है। आपके सामने क्या है, डायग्राम है। तो हमने कहा हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी पत्ती का कार्य है। वाष्पोत्सर्जन क्या कहते हैं, आपने कहा वाष्पोत्सर्जन की अगर हम डेफिनेशन लिखें, कहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिख लेती हूँ। पौधे की पत्ती से पानी पौधे की पत्ती से पानी, ये हटा दे रही हूँ, पानी वाष्प के रूप में पत्ती से बाहर निकलता है। और इस प्रक्रिया को, ठीक है, होता क्या है ये हमने लिखा है। हमने कहा पौधे की पत्ती से पानी वाष्प के रूप में पत्ती से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। या आपने कहा, आप ये भी लिख सकते हैं कि पौधे की पत्ती से पानी का जो वाष्प के रूप में होने वाली हानि है, हानि का मतलब यही है कि पौधे से पानी बाहर निकल रहा है। तो या तो आप ये डेफिनेशन लिखिए, या आपने बोला कि पौधे की पत्ती से पानी का वाष्प के रूप में होने वाली जो हानि है उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब देखो, हमने कहा हमारे तो दोनों ही ऑप्शन सही है। अब हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन नंबर 3 पे आएंगे। अब ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि पहला भी पत्ती का कार्य है, दूसरा भी पत्ती का कार्य। हमने कहा यस, ये तो ठीक है। इसमें हमारा ये ऑप्शन भी आ जाता है और हमारा ये ऑप्शन भी आ जाता है, ठीक है। लास्ट कहते हैं सपोर्ट फ्रूट की, ये फ्रूट को सपोर्ट करता है। ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं कि पत्ती का ये कार्य है। तो हमने क्या बोला, हमने कहा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है, यानी कि पत्ती का कार्य फोटोसिंथेसिस भी है और ट्रांसपिरेशन भी है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन भी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना है, डायग्राम भी बनाना है रफ कॉपी में, तब आपको ज्यादा याद रहेंगी चीजें। तो एज इट इज आप बनाएंगे यहाँ पर और अपने जो सही ऑप्शन है उसे भी आप यहाँ पे चूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये नोट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपने कहा लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इज करेक्टली पेयर्ड इन। आपने कहा कि जो पत्ती में जो शिरा विन्यास है और जो जड़ का प्रकार है वो उस जो सही जोड़े हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं। इन शॉर्ट आपको जो पत्ती का जो शिरा विन्यास और जड़ का प्रकार है उनमें आपको संबंध बताना है और सही जो जोड़ा होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो आपने कहा जो क्या है, लीफ वेनेशन है, पत्ती का शिरा विन्यास, और जो जड़ का प्रकार है वो सही से किस में पेयर्ड हो रखे हैं, या वो कौन सा सही जोड़ा है जो लीफ वेनेशन और जड़ के प्रकार को हमें बताता है, ठीक है। क्वेश्चन पहले, सबसे पहले क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। आपको बताना है पत्ती का जो सिरा विन्यास है और जड़ के जो प्रकार हैं वो सही मैच किस में है, कौन सा कॉलम हमें सही मैच बताता है। तो देखो, हमने कहा पत्ती में सिरा विन्यास और जड़ के प्रकार, इन दोनों में एक संबंध होता है, ठीक है।
जैसे कि पत्ती में जो सिरा विन्यास है वो हमने दो टाइप का देखा है। कौन कौन सा देखा है? पैरेलल वेनिशन देखा है और एक रेटिकुलेट वेनिशन देखा है। यहाँ पर भी आपको दो ही वेनिशन मिलेंगे, एक तो आपको पैरेलल वेनिशन मिलेगा। तो आपने कहा पत्ती में जो सिरा विन्यास है वो कितने हैं? दो हैं। एक क्या है यहाँ पे? पैरेलल वेनिशन है और एक आपने कहा क्या है? रेटिकुलेट है। रेटिकुलेट वेनिशन है, ठीक है। जड़ के जो प्रकार हैं वो भी दो हैं, आपने कहा वो दो कौन कौन से हैं? अब देखो मैं यहाँ पे पैर नहीं कर रही, तो देखो अभी मैं जो पत्ती का शिरा विन्यास है और जड़ के जो प्रकार हैं उन्हें में मैं पैर नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल लिख रही हूँ, ठीक है। तो जो आपने कहा रेटिकुलेट वेनिशन है, पैरेलल वेनिशन है, यहाँ पर क्या होगा आपका? एक जड़ के प्रकार में एक आपने पढ़ा था टैप रूट और दूसरा पढ़ा था आपने फाइब्रस रूट। ये स्मॉल आर कर देना, ठीक है, रूट, ठीक है। चलो अब पैरेलल वेनिशन को हमने कहा था, इसको हम कहते हैं यहाँ पे समांतर सिरा विन्यास। आगे लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप सामने लिखेंगे। सामने यानी कि इसके सामने समांतर सिरा विन्यास। और रेटिकुलेट को हम कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास। विन्यास, अगर विन्यास यहाँ पे क्लियर नहीं है तो ये है शिरा विन्यास, ठीक है, यहाँ से नोट कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे इरेज नहीं कर सकते हैं। अगर हम इरेज करेंगे तो सारा इरेज होगा। तो यहाँ पर अगर समझ ना आए तो यहाँ से देखना, ये शिरा विन्यास है, कुछ नहीं है, ये विन्यास है, य है, या में आ की मात्रा है, स है। अब ये एरो भी यहीं पे आ गया इसलिए थोड़ा सा हौच पौच हो गई है। टैप रूट का मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है यहाँ पे मूसलाजड़, और फाइब्रस रूट का मतलब होता है रेशेदार जड़, ठीक है, रेशेदार जड़। अब कोई जो शब्द है उसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? पैरेलल, रेटिकुलेट, अगर स्पेलिंग में डिफिकल्टी हो रही है तो नीचे भी लिखे हुए हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें बेसिकली बताना है सिरा विन्यास भी दो प्रकार का है, जड़ के प्रकार भी दो प्रकार के हैं, दोनों संबंधित है, ठीक है। जैसे हमने कहा अगर पत्ती में पैरेलल वेनिशन है तो जड़ कैसी होगी, और अगर पत्ती में रेटिकुलेट वेनिशन है तो जड़ कैसी होगी, तो ऐसे ही संबंधित है। आपको याद आ रहा होगा। तो अब आपने कहा आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पैरेलल वेनिशन के साथ क्या होता है? फाइब्रस रूट है, यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास के साथ क्या है? आपने कहा पहला ऑप्शन कहता है। अच्छा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बहुत छोटे छोटे ही बनेंगे, बट हम ट्राई करते हैं। तो जो ए है, ए के अकॉर्डिंग कहता है कि पैरेलल वेनिशन है और फाइब्रस रूट है। ए कहता है कि ये है रूट, ये फाइब्रस रूट ऐसी होती हैं, ठीक है, और ये है लीफ, ठीक है, लीफ। लीफ क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। पहला ऑप्शन ये कहता है, तो ये आपकी रूट आ जाती है, ये आपकी लीफ आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए ये कहता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? देखो, ऑप्शन नंबर बी कहता है पैरेलल वेनिशन है लेकिन टैप रूट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कहता है कि ये टैप रूट हमारे पास ऐसे आती है लेकिन लीफ ऐसे हैं इनमें। लीफ तो सेम है, जैसे जो लीफ इसमें है वो लीफ इसमें है, बस रूट का डिफरेंस आ गया है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहते हैं कि कोई इनमें कोई रिलेशन है ही नहीं, नो रिलेशन एग्जिस्ट, ठीक है, यानी कि इनमें कोई रिलेशन है ही नहीं, नो रिलेशन एग्जिस्ट इन लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट। इनमें कोई संबंध है ही नहीं। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो देख रहे हैं रूट और पत्ती का संबंध है। तो पहले तो इस ऑप्शन को ही हम हटा देते हैं, ऑप्शन नंबर सी तो हमारा पूरा गलत है। लास्ट कहता है रेटिकुलेट वेनेशन है और फाइब्रस रूट है, यानी कि रूट कुछ ऐसी है, रूट कुछ ऐसी है और वेनेशन ऐसा है।
चलो ये स्टेम आ गया। चलो आपके पास क्या है, ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमने हटा दिया है अपने ऑप्शन से, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप कर भी रहे हैं, और हमने सबसे पहले यही कहा था कि पत्ती के जो सिरा विन्यास और जड़ के प्रकार में रिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए, आपको पिक्चर विजिबल है? पिक्चर विजिबल है? नहीं है तो हम कलर चेंज कर लेंगे रेड कलर में। कुछ नहीं है, बस ये आपकी क्या आ जाती हैं, रूट्स आ जाती हैं ये, और ये आपकी आती हैं लीफ, ये लीफ है, ठीक है, ऐसे करके। दूसरा, यहाँ पे रूट आ जाती है कुछ ऐसी, टैप रूट, और लीफ में जो वेनेशन है वो तो सेम है जो आपने अभी इससे पहले वाली इमेज में देखा था ये। अब ठीक है, यस। तीसरे में कह रहा है कि रूट्स कैसी हैं, फाइब्रस हैं। आपको सही जो मैच है वो बताना है, इनमें से सही जो मैच है वो कौन सा है। चलो अब ठीक है, अब सारी इमेजेस क्लियरली विजिबल हैं। अब आप बताइए सही मैच कौन सा होगा, इनमें ए है, बी है या डी है। अब हमने सी को पहले ही हटा दिया है, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ऑप्शन नंबर बी, और ये ऑप्शन नंबर डी है। चलो देखो अपने ऑप्शन को और सही चूज करो। चलो तो देखो हमने क्या देखा था, अच्छा आपने कोई घास का पौधा देखा होगा, वो उखाड़ा होगा, तो उसकी जो जड़ें होती है क्या वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाती हैं, बहुत ज्यादा गहरी होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, या फिर वो ऐसे रेशेदार होती हैं। अगर आपने ये नोटिस नहीं किया है तो आपको बोला गया था जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि आप एक घास को उखाड़ के देखेंगे, आप देखेंगे उसके रूट्स ऐसी होती हैं, पतली पतली धागेनुमा होती हैं और चौड़ी होती हैं, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं या ऐसी होती हैं। आपने कहा ऐसी पत्तियां तो हमने पेड़ों में देखी हैं, घास की पत्तियां ऐसे होती हैं। अगर हमने ये कहा कि यहाँ आए ऑप्शन नंबर बी पे आए, घास की पत्तियां ऐसी हैं क्या, जो क्या जड़ें इनकी बहुत गहरी हैं, हमने कहा नहीं, जड़ें गहरी तो नहीं है। या फिर अगर हम आए कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, लेकिन उनकी जो रूट्स होती है वो क्या बहुत पतले धागेनुमा होती है, हमने कहा नहीं, इनके रूट्स काफी मोटी होती हैं, काफी गहराई में जाती हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। हमारा जो सही ऑप्शन है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें कहा गया है कि जो पैरेलल वेनेशन के साथ फाइब्रस रूट आती है, ये हमारा क्या है, एकदम करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है। अब जैसे पैरेलल वेनेशन के साथ टैप रूट, हमने कहा नहीं, टैप रूट तो किसके साथ होगा, जो रेटिकुलेट वेनेशन होगा। ये कह रहा है कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने कहा ऑफकोर्स करता है, ये तो पूरा ऑप्शन ही गलत है। फिर कह रहा है रेटिकुलेट वेनेशन लेकिन फाइब्रस रूट है, ये रूट है, ओके, ये रूट है, तो फाइब्रस रूट है। हमने कहा नहीं, फाइब्रस रूट तो बहुत छोटे छोटे पौधों में हमें देखने को मिलेंगे। तो चलो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है जो आपके लिए होमवर्क में होगा, जिसमें कहा गया है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज, यानी कि किसी भी फूल का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो नर भाग है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है सेपल्स हैं, पेटल्स है, स्टेमिन है और पिस्टल है। तो ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लेकर के आएंगे, ये आपके लिए होमवर्क में है। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।